ऐसे करो ना विदा। भाभी माँ, आप बैठ जाइए ना। हमें पन्ना पर पूरा भरोसा है, वो रेवा को अच्छी तरह से समझा देंगी। हाँ रानी माँ, पन्ना दाई माँ की बातों में तो ऐसा जादू है कि आप देखिएगा सांप भी मर जाएगा। मेरा मतलब है वो रेवा के मन की सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। गलतफहमी होती तो हम भी दूर करने की कोशिश करते, लेकिन बात गलती की है जो सचमुच हुई है। बात धोखे की है जो राजमहल के लोगों ने उसे दिया है। धोखा हमारे साथ हुआ है मां। आप राजमहल के सब लोगों को दोष नहीं दे सकती हैं। दोष सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का है, वो है ये यश। इसने रेवा और हमारे साथ साथ आप सब लोगों को भी धोखा दिया है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अरिमन? हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप हमेशा से हम पे शक करते रहे। आप शुरू से नहीं चाहते थे ना कि हम रेवा से शादी करें। बस 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 बस। बहुत हो गया। ये समय आपस में मतभेद का नहीं, समस्या का हल ढूंढने का है। जो गलती हुई है उसे सुधारने का एक तरीका है। अब हमें रेवा को इतना प्यार देना है, इतना अपनापन देना है कि वो मजबूर होकर हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दे। ऐसा ही होगा। हमने रेवा को समझाने की शुरुआत तो की है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने रेवा को बाहर अकेली क्यों छोड़ा? उसका इस समय अकेले रहना ही ठीक है रानी माँ। बड़ा जख्म है, भरते भरते भरेगा। अगर हमने उसे छूने की कोशिश की तो दर्द के सिवा बेचारी को कुछ नहीं मिलेगा। वो एक और बात कहनी थी। आज की रात रेवा अगर अतिथि कक्ष में गुजारे तो शायद आप ठीक कह रही। आज रात रेवा को अतिथि कक्ष में ही आराम करना चाहिए। कल सुबह तक उसका मन शांत हो जाएगा तो हम भी जाकर उसे समझा पाएंगे। आराम तो आप सब लोगों को भी करना चाहिए। जल्दबाजी में किए गए हमारे एक फैसले की वजह से आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। अच्छा होगा अगर अब सिर्फ चीजों को बेहतर बनाने के बारे में सोचा जाए। क्या कर रहे हैं कुंवर?
अगर हमारे इस नाटक से पर्दा उठ गया ना, तो आपके भविष्य पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा गिर जाएगा। ये आपने कौन सा नया नाटक शुरू किया दाइमा? क्या मतलब? मतलब ये कि अचानक से आपके मन में उस यश के लिए इतना प्यार कहां से उमड़ पड़ा? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर? ये तो आपको भी मानना पड़ेगा, अत्याचार करने से पहले शिष्टाचार जताना जरूरी होता है। ये बड़ी बड़ी बातें हमें समझ में नहीं आती दाइमा। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि उस प्लान का क्या हुआ जो हम दोनों ने मिलकर सोचा था। आपने तो कहा था कि हम सारा इल्जाम यश के ऊपर डालकर चुपचाप एक कोने में खड़े होकर तमाशा देखेंगे, लेकिन नया तमाशा क्या है? एक तमाशा जारी रखने के लिए 100 तमाशे शुरू करने पड़ते हैं, और हम नहीं चाहते थे कि हर बार की तरह हमारा ये वार भी उल्टा पड़ जाए। यश को आप पर जो शक हो रहा था, उसे काबू में रखने के लिए यश के गले में ये लगाम डालना बहुत जरूरी था। दाइमा, हम आपके जितनी गहराई से तो नहीं सोच सकते। हमें तो बस इस शादी से छुटकारा पाना था और उस यश को तड़पते हुए देखना था बस। आप चिंता ना करें। उस यश की हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है, जिसे घर में ना तो कोई जगह मिलती है और घाट पर जाए तो पत्थर पड़ते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, कल का सूरज यश की जिंदगी में ऐसा अंधेरा लेकर आएगा कि यश की पूरी जिंदगी उस अंधेरे को मिटाने में बीत जाएगी। और कुंवर, हम चाहते हैं कि आप वो सारा खेल, पूरा तमाशा यूं ही हंसते हुए, मजा लेते हुए, टूट बैठकर देखते जाएं। अरे लाखी सुनो, कहते हैं बेटी को ब्याहने के बाद चैन की नींद आती है। आज तो तू पूरी रात खूब सोई होगी। पूरी रात भर सोई नहीं होगी बेचारी। रेवा जो आ रही है पग फेरे के लिए, सारी रात आंखों में ही काट दी होगी इसने। के बापू, थोड़ा अंदर जाके आराम कर लीजिए। ब्याह की थकान अभी गई नहीं है आपकी, तबीयत और खराब हो जाएगी तो फिर। अरे रेवा की माँ, जो तबीयत ना बिगड़ी तो क्या मोड़ी का ब्याह करो। रेवा के आवे का समय हो रहा है। बस एक बार उसकी मीठी आवाज कान में पहुंच जाए तो चैन की नींद सो जाए। ठीक है, तो फिर यही बैठे रहिए आप। आपसे बहस करके कोई फायदा तो होगा नहीं ना। अरे लाखी, हाँ ले। लड्डू। अरे चुप, ये देसी घी में बने हुए लड्डू है। ये रेवा को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसके लिए लाई हूँ। ये तेरे लिए नहीं है। अरे तू ये रेवा के लिए नहीं लाई है, ये तू अपने बेटे की पसंद की मिठाई लाई है। रेवा को तो जलेबी पसंद है। कहाँ जलेबी? लाखी ले, जे जलेबी रेवा को दे देना। अच्छा ला और ये लड्डू। अच्छा अच्छा, ए बोलो इधर आ। हाँ? ये तेरे लिए। रानी माँ, लगता है आप पूरी रात सोई नहीं। अरे बन्ना, नींद किसको आनी थी? हम लोग भी रात भर दीवारों को देखते रहे और रेवा के बारे में बातें करते रहे। हम तो रात भर यही सोचते रहे कि रेवा पग फेरे के लिए कैसे और किसके साथ जाएगी। हमारा मतलब है कि वहां रेवा के घर वालों के अलावा कस्बे वाले लोग भी तो होंगे। चिंता तो हो रही है,
हमने पंचायत के सामने सबको वचन दिया था। अब हम कैसे और क्या मुंह लेकर जाएंगे उन कस्बे वालों के सामने? लेकिन इस समय सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की है कि रेवा को बकफेरे में जाने से पहले हम कैसे मना पाएंगे। आज रेवा से बात करनी पड़ेगी माँ। वो बेचारी सोच रही होगी कि ये सब हमने जानबूझकर किया है। अभी दर्द हमसे और बर्दाश्त नहीं होता रानी माँ। अब हम खुद जाएंगे और रेवा को सारी सच्चाई बता देंगे। हम जाकर उसे लेके आएंगे। अरे पर उसे तो आपकी परछाई से भी नफरत है। मेरा मतलब है कि यश, ऐसे में आपका वहां जाना उचित होगा क्या? तो उसकी नफरत का सामना भी हमें ही करना होगा। वो हमारी पत्नी है। और इसलिए अब उसे समझने और समझाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। रेवा का पति होने के नाते, रेवा का पति होने के नाते, रेवा का पति होने के नाते हम इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे।